जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को दौड़ा दौड़ा के मारा। साल था 1660। औरंगजेब दिल्ली का बादशाह था। उसकी निगाहें अब दक्षिण भारत पे थी। पुणे पर कब्जा करने के लिए उसने भेजा अपने सबसे भरोसेमंद आदमी यानी अपने मामा शाइस्ता खान को। हजारों की सेना के साथ शाइस्ता खान ने पुणे में कदम रखा और सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज के लाल महल में डेरा जमा लिया। पर उसे क्या मालूम था, जिसे किले में बैठा है वहाँ का राजा अभी जिंदा है और उसकी तलवारें अभी शांत नहीं हुई। शाइस्ता खान ने लाल महल में डेरा डाल दिया। मुगल सैनिक सड़कों पर तैनात थे। हर तरफ उनका रौब। मराठा सरदारों की आंखों में आग थी। पुणे जो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का गढ़ था, अब मुगलों के कब्जे में था। दिल्ली के तख्त पर बैठा औरंगजेब ये सोच रहा था, अगर दक्षिण को जीतना है तो उसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को मिटाना होगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज कोई मामूली राजा नहीं थे। वो एक ऐसे सिंह थे जो पर्वतों में छुपे बैठे थे और हर बार दुश्मनों की गर्दन पर झपट पड़ते थे। औरंगजेब ने एक चाल चली। उसने भेजा अपने सबसे चालाक, सबसे निर्दय और सबसे घमंडी सेनापति अपने मामा शाइस्ता खान को। शाइस्ता खान की हजारों की मुगल सेना महाराष्ट्र की धरती की ओर बढ़ी। उनका पहला निशाना था पुणे। पुणे वो जगह जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने बचपन बिताया था और जहाँ उनकी माँ जीजाबाई ने स्वराज्य का सपना बोया था और जहाँ पर हर पत्थर छत्रपति शिवाजी महाराज की यादों से जुड़ा था। पर मुगलों ने उस पुणे को रौंद डाला। शाइस्ता खान ने जबरन कब्जा किया लाल महल पर। वही लाल महल जहाँ कभी छत्रपति शिवाजी महाराज रहते थे, अब वहाँ शाइस्ता खान बैठा था। सोने की चौकी पर दरबारियों के झुंड में हर तरफ मुगल झंडे लहरा रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज दूर बैठकर ये सब देख रहे थे कि कैसे दुश्मन उनकी धरती पर नाच रहा है, पर वो शांत थे क्योंकि मराठा शेर पहले देखता है, समझता है, फिर एक ऐसा हमला करता है कि दुश्मन को भागने का रास्ता भी नहीं मिलता। जिस लाल महल में शत्रु बैठा है उसी महल में उसकी हार भी लिखी जाएगी। अब युद्ध मैदान नहीं होगा, युद्ध होगा उसकी नींद के बीच, उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा के अंदर। शत्रु अब लाल महल के अंदर बैठा था। मुगल झंडे लहरा रहे थे और शाइस्ता खान को लगता था अब मराठा खत्म हो चुके। पर उधर पहाड़ों में एक चुपचाप सुनामी उठ रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की योजना। छत्रपति शिवाजी महाराज की योजना ने तय कर लिया, अब हमला खुले मैदान में नहीं होगा। अब दुश्मनों के घर में घुसकर तलवारें चलाएंगे। एक ऐसी योजना बनी जिस पर इतिहास भी हैरान रह जाए। शादी का बहाना, मौत का निमंत्रण। पुणे में एक मराठा सरदार के घर शादी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसी शादी को अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, हम मेहमान बनकर जाएंगे पर लौटेंगे सिंह बनकर, शिकार की गर्दन लेकर। करीब 400 मावले शादी के मेहमान बनकर पुणे में दाखिल हुए। कोई फल बेचने वाला बना, कोई बाजा बजाने वाला, कोई पंडित तो कोई मेहतर और सबसे आगे छत्रपति शिवाजी महाराज खुद। लाल महल के दरवाजे खुलते हैं। 5 अप्रैल 1663 की रात चांदनी फैली थी, लेकिन हवा में साजिश की गंध थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावले चुपचाप लाल महल के अंदर पहुंच गए। मुगल सिपाही समझे ये शादी वाले लोग हैं। किसी को शक तक नहीं हुआ कि जिनका वध होता था उनके कमरे के बाहर खड़े हैं। महाराज सब तैयार है, पर आपका इशारा चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने धीरे से कहा, हर हर महादेव। और फिर हर हर महादेव की गूंज के साथ तलवारें निकली। लाल महल जहाँ शांति थी अब वहाँ चीखे पुकार मच गई। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मामले एक एक करके मुगल सिपाहियों को गिराने लगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक राजा अपने पूरे दल के साथ दुश्मन की राजधानी में इस तरह घुस सकता है। पर ये छत्रपति शिवाजी महाराज थे जिनकी योजना बिजली से तेज और वार मौत से सटीक था।
लाल महल अब युद्ध भूमि बन चुका था। चारों तरफ मुगल सिपाही धराशायी हो चुके थे और मराठा मावले हर हर महादेव के नारे लगाते हुए अंदर बढ़ते जा रहे थे। और उधर शाइस्ता खान अपने कमरे में बैठा था, बिल्कुल बेखबर। शोर उसके पास पहुंचा जा रहा था, लेकिन भागते हुए आए सिपाही, हुजूर कोई हमला हुआ है लाल महल के अंदर ही। शाइस्ता खान कहता है, हमारे महल में अंदर घुसकर कौन है वो पागल। दरवाजा टूटा और अंदर आया सिंह। तभी एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूटा और अंदर दाखिल हुए छत्रपति शिवाजी महाराज, हाथ में चमकती तलवार, आंखों में सिंह जैसी दहाड़। छत्रपति शिवाजी महाराज को देखते ही शाइस्ता खान घबरा जाता है। एक पल में ही तलवार हवा में चमकी और छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसा वार किया कि शाइस्ता खान का पूरा हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। शाइस्ता खान चीखता हुआ भागा। दरवाजे, पर्दे, खिड़कियां, वो कहीं भी सुरक्षित नहीं था। आखिर में वो खिड़की से छलांग लगाकर किसी तरह जिंदा भाग निकला। पर वो दिल्ली के हुक्म चलाता था, अब पुणे की जमीन पे पड़ा था, कटा हुआ लहूलुहान बेबस। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ हमला नहीं किया था, बल्कि दुश्मन के घमंड की कमर तोड़ दी थी। ये हमला एक संदेश था कि सिंह को कभी अपने घर में घुसने की छूट मत दो, वरना वो सिंहासन समेत सब चीर डालेगा। पुणे का लाल महल अब खामोश था, रक्त की बूंदें सूखी थी, पर उसकी दीवारें अब भी गवाह थी एक ऐसे हमले की जो इतिहास में लाल महल का चापा कहलाया। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मावलों के साथ शत्रु की छाती पर वार करते बिना हताहत हुए सुरक्षित साइद्री की ओर लौट चुके थे। ये कोई जीत नहीं थी, ये तो अपमान का बदला था, माँ भवानी के अपमान का, स्वराज्य की धरती के अपमान का। दिल्ली दरबार में हड़कंप थी। उधर दिल्ली में जब खबर पहुंची कि शाइस्ता खान, जिसे औरंगजेब ने भेजा था छत्रपति शिवाजी महाराज को कुचलने, उसी का हाथ कटकर वापस आया है, वो पूरी मुगल दरबार सन्न रह गया। छत्रपति शिवाजी महाराज लाल किले में घुस गए। शाइस्ता खान का हाथ कट गया और वो जान बचाकर भागा। औरंगजेब गुस्से में कहता है, क्या कहा मामा, मेरा दरबार के सामने भागा। एक पहाड़ी राजा आया और उसके गढ़वालों के बीच से निकल गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ शाइस्ता खान की हड्डियां तोड़ी, बल्कि औरंगजेब के घमंड को भी पैरों तले रौंद दिया। इस हार से औरंगजेब को इतनी शर्मिंदगी हुई कि उसने अपने ही मामा को दक्कन से हटा दिया और दूर बंगाल में भेज दिया। दिल्ली में लोग कहने लगे, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हाथ काटा और औरंगजेब ने मुंह मोड़ा। इस हमले ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। एक आवाज हर तरफ गूंज रही थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, हर हर महादेव, स्वराज्य की विजय। छत्रपति शिवाजी महाराज अब केवल एक राजा नहीं थे, वो बन चुके थे हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक। उनकी ये रणनीति आज भी दुनिया के सैन्य स्कूलों में पढ़ाई जाती है। गुप्त योजना, भीतर तक घुसपैठ और दुश्मनों के मनोबल पर सीधा वार। छत्रपति शिवाजी महाराज, हम तलवार इसलिए नहीं उठाते कि हम युद्ध चाहते, पर तलवार इसलिए उठाते हैं कि कोई हमारी धरती, हमारी माँ या हमारे स्वाभिमान को रौंद ना सके। छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिखा दिया, युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि बुद्धि, साहस और समय का सही उपयोग चाहिए। और अगर नेता सच्चा हो तो छोटी सी टोली भी साम्राज्य को हिला सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भवानी, जय शिवाजी जरूर लिखें।